तिङन्त प्रकरण में सार्वधातुक प्रकरण की भूमिका बन रही है और सार्वधातुक प्रकरण की भूमिका बनाते हुए यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य की व्यवस्था हमें तिङन्त प्रकरण में मिलती है। कर्मवाच्य का मतलब होता है जिसमें कर्म की मुख्यता होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है और कर्म के अनुसार क्रिया का पद होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, केवल भाव की मुख्यता होती है। इसमें भी कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया एक वचन की होती है। कर्मवाच्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो कर्ता जितने भी करने वाला होता है वह तृतीया विभक्ति में रहता है, लेकिन कर्ता के अनुसार क्रियापद नहीं आता है। कर्म के अनुसार क्रियापद आता है। उसमें भी धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक धातु और एक अकर्मक धातु। सकर्मक धातु का मतलब होता है कि जिस धातु में कर्म होता है उसे सकर्मक धातु कहते हैं और जिस धातु में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक धातु कहते हैं। अकर्मक धातु का प्रयोग केवल भाववाच्य में होता है, सकर्मक धातु का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। परंतु कर्तृवाच्य इन दोनों से अलग है। उसमें चाहे सकर्मक धातु हो चाहे अकर्मक धातु हो, कर्तृवाच्य में सभी धातुओं का प्रयोग हो जाता है। पर कर्तृवाच्य में यह होता है कि कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है। कर्ता यदि एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की होती है। कर्ता द्विवचन का होता है तो क्रिया भी द्विवचन की होती है। कर्ता यदि बहुवचन का होता है तो क्रिया भी बहुवचन की होती है। उसमें भी कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की। कर्तृवाच्य में कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष की। और कर्तृवाच्य में कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होती है। परंतु भाववाच्य और कर्तृवाच्य में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। भाववाच्य में कर्म रहता ही नहीं है और कर्मवाच्य में कर्म रहता है, परंतु उस कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति के साथ में उसका प्रचलन चलता है और उसकी क्रिया भी कर्ता कर्म के अनुसार चलती है। कर्म यदि एक है तो क्रिया का पद एक वचन का होता है। कर्म यदि 2 हैं तो क्रिया का प्रयोग भी द्विवचन का होता है। अब यहाँ पर ये वाच्य मेरे को इसलिए बताना पड़ रहे हैं कि हमारे बीच में सूत्र आ रहा है और सूत्र कह रहा है शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। परंतु ये 584 नंबर के सूत्र के पहले हमें 594 नंबर का सूत्र भी जानना जरूरी है, जिसकी अनुवृत्ति यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि 594 नंबर का सूत्र तीसरे अध्याय के 74वें नंबर का सूत्र है और शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, ये 584 नंबर का जो सूत्र आपके बीच में आ रहा है, इसका नंबर तीसरा अध्याय और 81 नंबर का सूत्र है। तो उस 594 नंबर सूत्र को पहले हमें इसलिए बताना पड़ेगा कि हमें
584 नंबर सूत्र का अर्थ बताना है। तो 594 नंबर का सूत्र कहता है भाव कर्मणो आत्मने पदम, अर्थात भाववाच्य में और कर्मवाच्य में आत्मने पद होता है। आत्मने पद होने का मतलब है भाववाच्य का जब आप प्रयोग करेंगे या कर्मवाच्य का जब प्रयोग करेंगे तो वहां पर केवल प्रत्यय आत्मने पद के ही आएंगे, परस्मै पद के नहीं। भाववाच्य में चाहे धातु परस्मै पद की हो, चाहे धातु आत्मने पद की हो, चाहे उभय पद की हो, केवल आत्मने पद के प्रत्यय ही आएंगे और केवल प्रथम पुरुष का एक वचन जो ते आता है वही आएगा और कोई नहीं आएंगे। वर्तमाना का ते, सप्तमी का ईत, पंचमी का ताम और यस्तनी का ता, ऐसे केवल एक वचन का ही प्रयोग भाववाच्य में होता है और आत्मने पद में होता है। कर्मवाच्य के प्रयोग में भी आत्मने पद के ही प्रत्यय आएंगे, ते आते अंते, लेकिन वह कर्ता के अनुसार कर्म जिस रूप में होगा उसके अनुसार। अब यहाँ पर उसकी अनुवृत्ति लेकर यहाँ आ रहे हैं कि वहां पर नियम बना दिया कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में आत्मने पद के ही प्रत्यय आते हैं, यानी परस्मै पद के नहीं। उसी सूत्र की अनुवृत्ति यहाँ लेकर आ रहे हैं और कह रहे शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, अर्थात भाववाच्य और कर्मवाच्य में आत्मने पद के प्रयोग होते हैं, परंतु कर्तृवाच्य में तीन वाच्य अभी मैंने आपको बताए थे, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। भाववाच्य और कर्मवाच्य के बारे में विस्तार से जब उसका प्रसंग आपके बीच में आएगा जब समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो केवल कर्तृवाच्य को मैं इसलिए समझा रहा हूं कि अब कर्तृवाच्य का प्रयोग प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि कर्तृवाच्य में क्या होता है, क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कर्तरी जो बना हुआ है इसकी व्याख्या कर ली जाए। हम लोगों ने पीछे स्वरांत पुल्लिंग प्रकरण में ऋकारांत कर्तरी शब्द पढ़ा है और कर्तरी शब्द को जब हमने पढ़ा है तो उसकी सप्तमी विभक्ति के एक वचन में जब हम कर्तरी शब्द से की विभक्ति लेकर आते हैं तो सूत्र लगता है अर्गऊ, अर्थात की के स्थान पर की विभक्ति के होने पर ऋरी के स्थान पर अर आदेश होता है। वे अर आदेश होकर वहां बन जाता है कर्तरी, तो वही एक कर्तरी है। इसका मतलब होता है कर्तृवाच्य में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह आता है हे में पर, तो कर्तृ ऋरी लगा के बोलना है कर्तृवाच्य में परस्मै पदम, परस्मै पद का प्रयोग होता है। अब शेषात् शब्द लगा है, शेषात् से क्या लेना, कहते भाव कर्म भाववाच्य और कर्मवाच्य को छोड़कर शेष कर्तृवाच्य बचा हुआ है, उस कर्तृवाच्य में परस्मै पद के प्रत्यय आते हैं। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य में परस्मै पद प्रत्यय आने का मतलब यह है कि जो धातु उभय पदी होती हैं, जो धातु परस्मै पदी होती है तो उनके परस्मै पद के ही प्रत्यय आते हैं। जो धातु आत्मने पदी होती है उनके प्रत्यय आत्मने पद के ही आते हैं, और जो धातु उभय पदी होती है उनके प्रत्यय परस्मै पद और आत्मने पद दोनों पद के आते हैं। लेकिन वहां जो भाववाच्य कर्मवाच्य में आत्मने पद कहा तो वहां पर यदि आत्मने पद की धातु है तो भी आत्मने पद के प्रत्यय आएंगे, परस्मै पद की धातु है तो भी आत्मने पद के प्रत्यय आएंगे, और उभय पदी धातु है तो भी आत्मने पद के ही प्रत्यय आएंगे। ये बात 594 नंबर सूत्र में दर्शाई। उसके बाद शेषात् अर्थात भाववाच्य और कर्मवाच्य को छोड़कर जो कर्तृवाच्य है, कर्ता जिसमें मुख्य है, उस कर्तृवाच्य में
परस्मै पद का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि आत्मनेपदी धातु होगी तो आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे, उभयपदी धातु होगी तो उभय पद के प्रत्यय आएंगे, और परस्मै पद की धातु है तो परस्मै पद के ही प्रत्यय आएंगे, अन्य प्रत्यय नहीं आएंगे। तो यहाँ परस्मै पद में जब हम प्रयोग करेंगे तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलनी है। कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो कर्ता यदि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की, कर्ता यदि मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की, कर्ता यदि उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की। अब आप कहेंगे प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता, उत्तम पुरुष का कर्ता, इसका मतलब क्या होता है? तो उसके लिए आगे वो सूत्रों में दर्शा रहे हैं। कह रहे नामने प्रयुज्यमाने पी प्रथमा, यहाँ प्रयुज्यमाने के बीच में अवग्रह एस खंडाकार का चिन्ह है। तो कह रहा है नामने प्रयुज्यमाने पी, नाम का प्रयोग किए जाने पर अथवा नाम का प्रयोग नहीं किए जाने पर भी दोनों व्यवस्थाएं हैं। किसी का नाम कहा जा रहा है सा करती, सा करता, वह करता है, क्या करता है? साह करोती, उसका नाम नहीं है, थर्ड व्यक्ति यहाँ पर आ गया है। वह करता है, सह पठती, वह पढ़ता है, महाराजा आगच्छति, महाराज आते हैं। अब महाराज आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि आज चतुर्दशी है। अब चतुर्दशी कल थी लेकिन आज चतुर्दशी का उपवास है, तो महाराज कभी भी उपवास कर सकते हैं, उसमें बात नहीं है। लेकिन आते हैं तो आने वाला कौन है? महाराज। महाराज का नाम ले दिया, भैया जी का नाम ले दिया, बहन जी का नाम ले दिया, तो नाम के प्रयुज्य मान्य होने पर भी किसी का नाम उच्चारण किया जाए अथवा नहीं किया जाए, उसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है। किसी का नाम लिया जाए अथवा किसी का नाम नहीं लिया जाए, थर्ड व्यक्ति सामने आमने हमें तो मैं और तुम की चर्चा चलेगी, लेकिन जो थर्ड व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, वो तीसरे व्यक्ति का आप नाम भी ले सकते हैं और बिना नाम के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष का जब प्रयोग होता है तो उसकी व्यवस्था में विभक्तियां आना चालू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम भू धातु लेकर आए थे। अब हमारा सार धातु प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अभी तक तो केवल भूमिका बन रही थी, पृष्ठभूमि आपके बीच में दर्शाई गई थी। अब यहाँ पर रूप बनाना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम भू धातु लेकर आए थे, जो आपको कल बताया था, भू सत्तायाम। भू माने होना, अस्तित्व। तो भू धातु के साथ में अब यहाँ पर निर्णय हो गया है कि नाम के प्रयोज्यमान होने पर अथवा नहीं प्रयोज्यमान होने पर प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कि प्रथम पुरुष होता है। तो प्रथम पुरुष में ती, तस, अंति, ये तीनों हमारे बीच में है जो आने के लिए तैयार हैं। अब एक वचन का प्रयोग होगा तो एक व्यक्ति आएगा, दो वचन का प्रयोग होगा तो दो व्यक्ति आएंगे, और तीन से दो से ज्यादा होंगे तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन की विवक्षा में यहाँ पर वर्तमान नाम में ती विभक्ति आ गई। अब हमारे पास में व्यवस्था बनती है, धातु की प्रक्रिया चालू हो जाती है। पहली धातु है भू, और भू धातु से हम वर्तमान के एक वचन में ती प्रत्यय लेकर आए हैं, भू धन ती, इस प्रकार से लिखा जाता है। और एक पुराना सूत्र जो 23 नंबर का आया है प्रारंभ में, अनतिक्रम्यन विश्लेषित, जो भी शब्द और पद होता है उनका अलग अलग कर देना चाहिए, क्रम का उल्लंघन न करके। अर्थात जिस वर्ण का जो क्रम है उसी क्रम से उसको आगे रखते चले जाइए। तो हमने रखा भा धन उ धन ती। अब यहाँ पर भा में से उ निकाल के हमने इसलिए रखा है कि लोगों को सहजता में समझ में आ जाए,
सरलता से समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या काम होना है। अब यहाँ पर भा में से हमने बड़ा ऊ निकाल के रख दिया है। तो सबसे पहला काम जो मुख्य है, जो सभी जगह होता है और हर धातु के साथ में ये पहला काम करना पड़ता है, जिसका वो मुख्य काम है अनविकरणा कर्तरी। अब यहाँ पर भी कर्तरी लिखा है, ध्यान रखना। अब इसके पहले मैंने आपको बता दिए थे कि 3 वाच्य होते हैं, एक भाववाच्य, एक कर्मवाच्य और एक कर्तृवाच्य। तो यहाँ पर जो अनविकरण होगा वह केवल कर्तृवाच्य नहीं होगा। अब आप पूछेंगे भाववाच्य और कर्मवाच्य में क्या होगा, कहते वहां जो होना होगा वो आगे की व्यवस्था है। यहाँ पर तो केवल जब कर्तृवाच्य का आप प्रयोग करेंगे तब कर्तृवाच्य के प्रयोग में केवल अनविकरण करना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा वाच्य कौन सा चल रहा है, किस वाच्य में हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आप प्रयोग कर रहे हैं कर्तृवाच्य में, और कर्तृवाच्य के वर्तमान आके प्रथम पुरुष के एक वचन में ती विभक्ति लेकर आए हैं, और ती विभक्ति के लेके आने पर हमने अनविकरण कर दिया है, और अनविकरण में से ना का अनुबंध लोप कर दिया है। अब ना का अनुबंध होने पर हमारे सामने स्थिति हो गई है भा, उ, आ और ती। अन्न में से केवल आ शेष रहता है, ना का अनुबंध हो जाता है। अब ना का अनुबंध होने पर ये अन्न कहाँ करें, कहते धातु और प्रत्यय के बीच में। धातु थी भू, प्रत्यय था ती, इन दोनों के बीच में यानी कि मध्य में हमने अनविकरण किया है। अनविकरण से ना का अनुबंध हो गया, केवल आ भर बचा है। जब अनविकरण होता है तो 587 नंबर का सूत्र वेरी वेरी IMP है। वह सूत्र कहता है अनीच विकरणे। सूत्र का अर्थ देखना, ये अनी जो है वो सप्तमी का एक वचन है। अन के साथ में सप्तमी के एक वचन में गी विभक्ति आई और गा का अनुबंध लोप हो गया और ई आकर ना पर बैठ गई। तो सूत्र कहता है अनीच विकरणे, और ये विकरण भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पुरुष के समान इसके रूप चलते हैं, पुरुषे, पुरुषयो, पुरुषेषु, विकरणे, विकरणयो, विकरणेषु। तो ये भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और अनि भी। तो कहते हैं अनीचा विकरणे। अब इसमें जो चा बैठा हुआ है वो सारे खेल खेल रहा है। क्या खेल रहा है, अब इसका सूत्र नंबर आप याद रख लीजिए। तीसरे अध्याय का 19 नंबर का सूत्र है अनीच विकरणे का। ये ध्यान रखना, आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर लिख लेना। अनीच विकरणे का मूल सूत्र नंबर है तीसरे अध्याय का 19 नंबर का सूत्र, लेकिन कातंत्र रूपमाला में क्रमानुसार सूत्र नंबर है 587, 587। तो इस सूत्र कहता है नाम्यंत, नामी हो अंत में जिनके, अर्थात जिन धातुओं के अंत में नामी हो। अब नामी किसे कहते हैं, सबसे पहली चीज हमारे बीच में आएगी कि नामी किसे कहते हैं। तो हमारे पास में पीछे सूत्र आया था स्वर, स्वरो वर्ण वर्जो नामी, अर्थात 14 स्वर होते हैं। 14 स्वरों में जो अवर्ण है अर्थात आ और आ है, इन 2 वर्णों को छोड़कर शेष जो 12 स्वर होते हैं उनकी नामी संज्ञा होती है। तो इस सूत्र में अनीच विकरणे से 2 काम होते हैं, 2 जगह गुण होते हैं। पहला गुण स्थान है नाम्यंत, अर्थात जिन शब्दों के अंत में, जिन धातुओं के अंत में नामी होती है उनको गुण करता है। गुण, गुण किसे कहते हैं अभी 588 नंबर के सूत्र से बताया जाएगा, लेकिन उसे गुण करते हैं। अब गुण करने के बाद में दूसरा सूत्र का अर्थ है कि एक तो नामी अंत में हो उनके लिए गुण होता है, और दूसरा नियम है
कि जिनकी उपधा में ह्रस्व नामी हो उनके लिए भी गुण करता है। अब जिनकी उपधा में ह्रस्व नामी हो इसके लिए क्या करना, तो हमारे पास में सबसे पहले हम कुछ धातुओं का संग्रह आपके बीच में कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे बीच में धातु है भू धातु, इसको हमने अपने सामने रखा। तीसरे नंबर पर एक आगे धातु आएगी णी प्रापणे। उस णी प्रापणे धातु में एक नोणा सूत्र लगकर उसको णा के स्थान पर ना कर लेता है, तो उस धातु को भी हम यहाँ पर रखते हैं। और दूसरी धातु हमारे पास में है नी धातु, उसको भी अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। सबसे पहले लिखा भू धातु, भू सत्तायाम। दूसरे नंबर पर धातु लिखा नी प्रापणे, इसको नोणा सूत्र से ना के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा तो नी बचेगा। और तीसरी धातु हमारे बीच में है सिद्ध, सिद्धू गत्याम। सिद्धू धातु लिखिए, इसके प्रारंभ में मूर्धन्य सा है और मूर्धन्य सा के लिए आगे एक सूत्र आता है धातुवादे सासह, अर्थात धातु के आदि में रहने वाला जो मूर्धन्य सा है उस मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा होता है। अर्थात षटकोण वाला जो सा है उस षटकोण वाले सा के स्थान पर संसार का जो सा है, सिद्ध प्रभु का जो सा है, वह दंत आदेश को प्राप्त हो जाता है। अब हमारे पास में तीन धातुएं हैं। सबसे पहली धातु है भू धातु, इसमें नामी अंत में यानी कि ऊ, ये भी नामी है, ये अंत में है। दूसरे नंबर पर है नी धातु, इस नी धातु के अंत में भी नामी है पर यहाँ पर बड़ी है, वहां पर बड़ा ऊ था, यहाँ पर बड़ी है। और तीसरे नंबर पर हमने सिद्ध धातु को रखा है। चौथे नंबर पर हम एक धातु को रख लेते हैं जिसका नाम है क्री। क्री का में नीचे रिरी लगा दीजिए, जैसे कृष्ण लिखते हैं कृष्ण, ऐसे कृष्ण लिखते हैं, ऐसे ही का में नीचे रिरी लगा दीजिए। अब हमारे पास में चार धातुएं हैं। सबसे पहली धातु है हमारे बीच में भू, दूसरी धातु है नी, तीसरी धातु है सिद्ध और चौथी धातु है क्री। अब यहाँ पर चार धातुओं में सूत्र कहता है अनीचा विकरणे। अन्य विकरण के होने पर गुण होता है। अब गुण होता है तो कहाँ होता है, तो दो जगह होता है। एक तो नामी अंत में हो वहां होता है, तो हमने नामी अंत में देखा तो हमें नामी अंत में कहाँ मिला, कहते भू में नामी अंत में है, नी में नामी अंत में है और क्री में रिरी नामी अंत में है। तो इन तीनों के लिए गुण होगा। अब तीनों के लिए गुण होगा तो किसके लिए क्या गुण करें, तो तीनों के लिए गुण करने के लिए सूत्र है हमारे बीच में अर पूर्वे द्वे च संध्यक्षरे गुणाः। अर पूर्वे द्वे च संध्यक्षरे गुणाः, अर्थात अर्थात रिरी के स्थान पर जो अर आदेश होगा वह भी एक गुण कहलाएगा। और पूर्वे द्वे च संध्यक्षरे, और पूर्व के दो संध्यक्षर। अब संध्यक्षर चार होते हैं, एकारादीनी संध्यक्षराणी और नित्यम संध्यक्षराणी दीर्घाणी। तो एकारादीनी जो संध्यक्षराणी चार हैं, ए, आई, ओ और औ। अब यहाँ पर व्यवस्था को ध्यान रखना, ये पूर्वे ये द्वितीय विभक्ति का है, द्वे ये भी द्वितीय विभक्ति है और संध्याक्षरे ये भी द्वितीय विभक्ति है। यानी कि तीनों के तीनों प्रयोग जो हैं वे नपुंसक लिंग में हैं। नपुंसक लिंग में आप
कुल शब्द के रूप जब सीखे हैं तो उनमें आता है कुलम, कुले, कुलानी, कुलम, कुले, कुलानी। तो यहाँ पर और पूर्वे द्वे च संध्यक्षरे, दो बार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पूर्वे, द्वे और संध्यक्षरे, ये तीनों जगह एक ही विभक्तियां अलग अलग क्यों कही गई हैं? तो अलग अलग इसलिए कही गई हैं कि संध्यक्षर को दो भागों में विभाजित कीजिए। पहला विभाजित कीजिए ए और आई, दूसरा विभाजित कीजिए ओ और औ। अब पूर्वे द्वे, पूर्व के दो संध्यक्षर अपन ने कर लिए, तो पूर्व के द्वे में पूर्व का माने दो में से पहले वाला ए और आई, इसमें से ए लेना, और ओ और औ उसमें से ओ लेना, माने ए गुण कहलाता है, ओ गुण कहलाता है और अर गुण कहलाता है। तीन गुण कहलाते हैं, ए गुण कहलाता है, अर गुण कहलाता है और ओ गुण कहलाता है। अब हम किसके स्थान पर क्या गुण करें? तो हमारे पास में उच्चारण स्थान है। रस्त्री वर्णेभ्यो, रस, रा, रिरी और पवर्ग, इनका बोलने का स्थान मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्ता, माने रा और रिरी, इनके उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो यहाँ अर आदेश हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि अर आदेश रिरी के स्थान पर होगा, उनका उच्चारण स्थान वही है। फिर आता है लितु रसानाम दंत्य, उसके बाद में जो लिरी है और उनका बोलने का स्थान दंत है, इचु रसानाम तालु है। तो फिर पीछे सूत्र पढ़ने अवर्ण वर्ण ए का उच्चारण स्थान दंतोष्ट है और ओ का स्थान दो मिला के होता है, तो यहाँ पर कंठ और ओष्ठ होता है। तो इन अक्षरों के मिलाने पर जब अकु विसर्जनीयम कंठा, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान दंत है। तो इन दोनों के उच्चारण स्थान को जब देखा और पीछे सूत्र हमारे बीच में आया था अवर्ण इवर्ण ए, माने आ और ई मिलकर के ए होता है, उवर्णे ओ, आ और ऊ मिलकर के ओ होता है। तो यहाँ पर ई के स्थान पर ए गुण होगा और ऊ के स्थान पर ओ गुण होगा। ये पूर्वे द्वे संध्यक्षर, पूर्व के दो जो संध्यक्षर हैं, माने वर्ण के स्थान पर ए और उवर्ण के स्थान पर ओ गुण करना चाहिए। ये नियम इन्होंने बना दिया कि दो पूर्व के संध्यक्षर और एक अर माने रिरी के स्थान पर होने वाला अर, तो उनको गुण करना है। तो भू धातु में रहने वाला जो ऊ है, जिसको अपन ने निकाल कर बाहर रख लिया है, उसके स्थान पर ओ गुण होगा। और जो नी धातु थी उसमें ई थी, तो उसके स्थान पर ए गुण होगा। और जो क्री धातु थी उसकी रिरी के स्थान पर अर गुण होगा। अब ये एक व्यवस्था हो गई नाम्यंत, नामी जिनके अंत में है उनके लिए गुण होता है। अब दूसरा सूत्र का अर्थ है उपदा में लघु नामी हो। अब उपदा में लघु नामी हो तो हमारे सामने सिद्ध धातु है, सिद्ध। अब सिद्ध धातु को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो सा, ई और धा, ये तीन वर्ण इसमें हैं। तो एक पहले सूत्र आया है 79 नंबर का, अंत्यात पूर्व उपदा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। तो अंतिम वर्ण कौन सा है? धा। और धा से पूर्व वर्ण कौन सा है? तो कहते हैं ई। इसकी उपदा संज्ञा होती है, और उपदा संज्ञा जिसकी होती है वो ह्रस्व होना चाहिए। तो यहाँ पर उपदा संज्ञा के निमित्त से जो ई है वो ह्रस्व है, तो इस ह्रस्व को भी अनीचा विकरण से गुण हो जाएगा।
यानी कि ई के स्थान पर ए गुण हो जाएगा। अब ए गुण होने पर अभी हमारे बीच में स्थिति भू धातु से संबंधित चर्चा विशेष चल रही है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए इन तीनों धातुओं का जब जैसा प्रसंग आएगा तब आप इनको उपयोग में लेकर आइए। अनीचा विकरणी सूत्र कहता है नामी अंत में हो या उपदा में लघु नामी हो। उपदा में तो लघु नामी का विकल्प है, लेकिन नामी अंत में वहां ह्रस्व और दीर्घ का कोई विकल्प नहीं है। यानी कि अंत में चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, दोनों के लिए गुण हो जाएगा। लेकिन उपदा में यदि होगी तो ह्रस्व ही होना चाहिए, उपदा में यदि दीर्घ होगा तो उसके लिए गुण नहीं होगा। ये नियम बना के रखना। अब हमने गुण कर लिया, अब ऊ के लिए हमने गुण कर दिया। हमारी स्थिति हो गई भा, ओ, आ और ती। इतना बन जाने के बाद में पुराना सूत्र हमारे पास में है 50 नंबर का ओ अब सूत्र से अब आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा। अब ओ के स्थान पर अब आदेश करने के बाद व्यंजन मस्वरम पर वर्णम नयेत के माध्यम से जो वर्ण अलग अलग हैं वो सब जुड़ जाएंगे। भा में आ जुड़ जाएगा और वा में भी अन का आ जुड़ जाएगा, तो पूरा प्रयोग बन जाएगा भवती। अब आपको पूरे रूप चलाने के लिए बड़ा सरल सा काम करना है। जो काम बार बार होना है वो बार बार होने वाले काम को अपने दिमाग में रखिएगा और बार बार वह काम नहीं करिएगा। आप जैसे अनविकरण कर्तरी आपने एक बार कर लिया, अनीच विकरणे आपने एक बार कर लिया, ओ अब आपने एक बार कर लिया। ये तीनों सूत्रों का काम आप करके एक रेडीमेड माल पकड़ लीजिए, रेडीमेड धातु का उपयोग करिए जिसको कहेंगे भव। अगर आपने भव रख के अब आगे के प्रत्यय लेकर आएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आपके प्रयोग सहजता में बनते चले जाएंगे। अगर आप बार बार वही प्रक्रिया को दोहराएंगे और बार बार वही बनाने का प्रयोग करेंगे तो उसमें आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, आपका क्षयोक्षम कितना है, आपके अंदर व्यक्त करने की कितनी क्षमता है, ये सारी की सारी कहानियां आपके व्यक्त करने पर सामने वाला पढ़ लेगा। इसलिए अब आप केवल रेडीमेड माल पकड़ लें कि भव। अब भव के बाद में प्रथम पुरुष का द्विवचन हमको क्या लेके आना है, तो तस प्रत्यय ले आइए, तस। अब तस प्रत्यय लाने पर ये तीन काम आप कर चुके हैं। अनविकरण कर्तरी, अनीच विकरणे से गुण और ओ अब से अब। अब ये करने के बाद में पूरी स्थिति बन गई आपके पास में भव धन तस। तो यहाँ पर जो सा है, यद्यपि पीछे प्रसंग पर हम पढ़े हैं रेप शोर विसर्जनिया, रा और सा के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है, तो यहाँ पर भी शकार है, तस में रहने वाला जो सा है उस सा के स्थान पर विसर्ग करने के लिए नया सूत्र हमारे बीच में आ रहा है। यद्यपि नए सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, पुराना सूत्र ही काम कर देता, लेकिन आचार्य महाराज ने हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि रखी है, तो उनका बहुमान सम्मान रखते हुए हम उस सूत्र को स्मरण करते हैं। रसकार्योर विसृष्टा, रसकार्योर विसृष्टा। विसृष्टा का मतलब है विसर्ग, विसृष्टा का मतलब होता है विसर्जनीय। तो वहां पर रेप शोर विसर्जनीय कहा था, यहाँ पर कह रहे हैं रसकार्योर विसृष्टा, अर्थात रा और सकार के स्थान पर विसृष्टा माने विसर्ग आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो हम विसर्ग के सा के स्थान पर विसर्ग आदेश कर देंगे, शब्द हमारा बन जाएगा भवता। अब भवता जब हमारा बन गया
तो उसके बाद में बहुवचन में अब अंति प्रत्यय लेकर आएंगे। और भव हमारे पास में बना हुआ है, भव धन अंति। अब इतना जब रेडीमेड माल बना हुआ है तो उसमें अगर हम चाहें तो थोड़ा सा प्रयोग ये कर सकते हैं कि अनतिक्रम्यन विश्लेषित कर सकते हैं। तो अनतिक्रम्यन विश्लेष करने पर भव आ अंति, भव आ और अंति ये रखने पर अब यहाँ पर सबसे पहले समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि आ के सामने आ है और आ के सामने आ है तो यहाँ पर दीर्घ संधि करना चाहिए। दीर्घ संधि ना हो जाए इसलिए कहते हैं असंध्यक्षरयो रस्य तौ तल्लोपश्च, असंध्यक्षरयो रस्य तौ तल्लोपश्च। सूत्र का अर्थ बड़ा ध्यान से समझना और इसका विस्तार से अर्थ आपको कल समझा देंगे, पर आज समझ लीजिए कि पूर्व में होना चाहिए आ और सामने होना चाहिए आ अथवा संध्यक्षर। अर्थात यहाँ पर पूर्व में जो आ वो अनविकर्ण वाला आ है और अंतिम में रहने वाला आ है। और जब आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे हम तो वहां पर उत्तम पुरुष के एक वचन में ए आएगा, ए जिसका नाम संध्यक्षर है। तो कह रहे सामने दो व्यक्ति होना चाहिए, या तो सामने केवल आकार होना चाहिए या सामने संध्यक्षर होना चाहिए। अब संध्यक्षर कोई भी हो सकता है, उस संध्यक्षर के लिए पाबंदी नहीं है, लेकिन संध्यक्षर होने वाला अक्षर अगर ए है तो उसके लिए कुछ सार्थकता होती है, और यदि आई है तो दूसरे काम भी हमारे हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल संध्यक्षर का नाम है तो हमें संध्यक्षर पकड़ना है। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि पहले का अन जो है वो आ है, उस अन के सामने अंति का आ, ये आ है, और उत्तम पुरुष के एक वचन में जब ए विभक्ति लेकर आएंगे तो वह संध्यक्षर कहलाएगा। अब यहाँ पर सूत्र कह रहा है असंध्यक्षरयो हो, अर्थात सामने आ हो अथवा संध्यक्षर हो तो आ अंत्य में मिलेगा, अंति में मिलेगा, अंतु में मिलेगा, अम में मिलेगा, अंताम में मिलेगा, अंत में मिलेगा। और संध्यक्षर कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो संध्यक्षर हमको मिलेगा ए में मिलेगा और आई, ये दो जगह हमें संध्यक्षर मिलेंगे। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन जो ए विभक्ति है उसको हम मानकर रख लेते हैं कि हमारे सामने है। तो सूत्र कह रहा है आ और संध्यक्षर के होने पर सूत्र से ही अर्थ देखिए, अस रस्म से अस लिख लेगा। अस माने अनविकर्ण वाला जो आ है, अनविकर्ण वाला भी हो सकता है और अन्य आ भी हो सकते हैं, कोई भी आ हो इससे कोई मतलब नहीं है। यन विकरण करेंगे उसमें आ मिल सकता है तो कोई भी आ हो सकता है। उस आ के स्थान पर तौ, तौ का ये द्विवचन है, तम सा तौ ते, तत् शब्द से तौ बनेगा तौ। तौ माने वे दोनों मतलब आ अथवा संध्यक्षर। तो अस्य माने आ के स्थान पर तौ, तौ माने सामने यदि आ है तो आ हो जाएगा, सामने यदि संध्यक्षर है तो आ को संध्यक्षर हो जाएगा। अस्य तौ, अस्य माने आ को, तौ, तौ माने आ हो तो आ हो जाएगा और संध्यक्षर हो तो संध्यक्षर हो जाएगा। अब आ को जो अन वाला आ है सामने अंत्य का अंति का आ है, इस कारण से इसको आ हो जाएगा। और यदि संध्यक्षर होता ए तो आ को ए हो जाता। अब आगे दोनों का क्या करना है? जो अंति का है उसको क्या करना और जो ए संध्यक्षर है उसका क्या करना? तो कहते हैं तल्लोपश्च, तल्लोपश्च अर्थात सामने रहने वाला जो संध्यक्षर और आ है उसका लोप कर दीजिए।
असंध्यक्षर यो रस्य तौ तल्लोपश्च, अर्थात सामने रहने वाला जो अंति का आ है उसका लोप हो जाएगा, और सामने जो ए संध्यक्षर उत्तम पुरुष के एक वचन में आएगा उसका लोप हो जाएगा, और अंति के आ के होने पर जो अन का आ है उसको आ हो जाएगा, और यदि संध्यक्षर होता तो इसको ए आदेश हो जाता। अब यहाँ पर अंति का जो आ है उसका लोप हो गया, तो ना, ता और ई इतनी व्यवस्था बनने पर पूरा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर जोड़ देंगे, तो जो अन का आ था वो वा में बैठ जाएगा और शब्द बन जाएगा भवंती। भवंती अर्थात भवती, भवतः, भवंती। इस प्रकार से प्रथम पुरुष के एक वचन में भवती, द्विवचन में भवतः और बहुवचन में भवंती ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब मध्यम पुरुष में सी, थस, था विभक्तियां आएंगी, उनकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को वंदना, सभी को जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। हाँ जी भैया जी, आज को बहुत बोलना पड़ा। कंटिन्यू। हाँ, तो आज समझ में तो आ गया होगा ना लेकिन आपके? हाँ, आज पूरा सूत्र एकदम समझ में आ गया, मतलब क्लियर समझ में आ गया। हाँ, जो शुरुआत का वो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा कभी पढ़ा हुआ नहीं है ना। शुरुआत की तो केवल भूमिका बनाना बनाइए ना।